वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आई होप कि स्टूडेंट आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लाइन एंगल के एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा था, इन अ फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ इफ AOC and BOE is 70। अगर ये 70 हैं तो इसमें पूछ रहा था कि BOD एंड BOD ये आपका गिवन है कितना 40। तो फाइंड द BOE, BO और BOE ये वाला एंगल, ये जॉइंट में दे रखा था। एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो स्टूडेंट हम लोग इससे पहले जो लीनियर पेयर एक्सियम पढ़ चुके थे उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हम लोग लाइन सबसे पहले इस चीज़ को निकालना है। तो लाइन हम लोग AB कंसीडर करेंगे। तो लाइन एक्सियम कहता है कि जो एडजेसेंट एंगल हैं वो हमारे क्या होते हैं, उनका सम 180 होता है। तो बाय लीनियर पेयर एक्सियम हम लिख सकते हैं इन AB। क्या लिख सकते हैं? AOC एंगल प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB का सम 180 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें हम लोगों ने सारे एडजेसेंट एंगल AB के ये इनको तोड़ के इनके कंपोनेंट में लिख के इनका सम 180 के बराबर कर दिया। हमसे पूछ रहा था रिफ्लेक्स ऑफ COE। इसको पहले निकालने के लिए हमको COE निकालना पड़ेगा। तो COE हमारा यहाँ पे एक कंपोनेंट आता है। ठीक है, हमको AOC और EOB की जॉइंट वैल्यू यहाँ पे रखी है 70। तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो डायरेक्ट 70 डिग्री प्लस एंगल COE 180। तो यहाँ पे एंगल COE इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 70, ये 110 आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट। और हमको निकालना है रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल COE क्या हो जाएगा? 360 माइनस 110 ये हो जाएगा आपका 0 में से 0, 6 में से 1, 5, 2 में से इतना डिग्री। ठीक। तो पहला हम लोगों का ये पूछ रहा था, ये कॉन्सेप्ट से हो चुका है रिफ्लेक्स एंगल के। अब हमारी दूसरी प्रॉब्लम है फाइंड BOE। ये जॉइंट दे रखा था, AOC और BOE ये 70 दे रखा था, लेकिन अभी हमको अलग सेपरेट सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कंसीडर करेंगे बाय लीनियर पेयर एक्सियम इन लाइन CD भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंपोनेंट में तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे? ज़रा कंपोनेंट में तोड़िए। COE जो हम लोग निकाल चुके हैं और एंगल EOB जो हम लोग का रिक्वायर्ड है, ये हम लोग का रिक्वायर्ड है, प्लस नीचे वाला ये गिवन है BOD एंगल BOD ये 180 के बराबर होगा। ओके। और फिर उसके बाद
इसको हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, कितनी आई थी यहाँ से 110। ओके, EOB रिक्वायर्ड था हमारा, एंगल BOD गिवन था, ये कितना था 40। तो आप डायरेक्ट 40 लिख लेते हैं। यहाँ पे 180 होगा। इनका सम कितना हो जाएगा? इनका सम हो जाएगा 4 1 5 150। तो ये एंगल EOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों का सम 150, ये हो जाएगा 30 डिग्री। यानी कि ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री। और रिफ्लेक्स हम लोग निकाले थे और ये एंगल 110 आया था। ठीक है, तो रिफ्लेक्स कितना हो गया था हम लोग का 250 के लगभग क्या 250। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है, इस फिगर में इन अ फिगर लाइन XY जो लाइन है और MN लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O इफ POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A and B इज 2:3 रेशियो, फाइंड एंगल C। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग लीनियर पेयर एक्सियम पढ़े थे, लीनियर पेयर एक्सियम पढ़े थे, उसका उपयोग करते हैं। और इसमें लीनियर पेयर एक्सियम किस में लगाते हैं, XY इन XY। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको देखिए एंगल A प्लस B प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180, एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो एंगल A प्लस B इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक स्टूडेंट, हमको A और B का रेशियो दे रखा है। A B जो रेशियो है 2:3 का है और A B का सम हमको पता है 90 है। तो हम A निकाल सकते हैं। A इज इक्वल टू क्या होगा, A का पार्ट होल पार्ट 2 और 3 5 होगा और यहाँ पे 90। तो ये कितना आ जाएगा 18 और ये हो जाएगा 36। सिमिलरली B निकालना होगा, तो B निकालने के 3/5 हो जाएगा इंटू 90, ये आ जाएगा 18 और ये हो जाएगा 54। ये B का पार्ट हो जाएगा। अब हम लोग लीनियर पेयर एक्सियम किस में लगाएं C निकालने के लिए, थोड़ा सा आप देखिए। इन MN में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, B प्लस C इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अगर B प्लस C करेंगे 180 हो जाएगा। B की वैल्यू हमको पता है कितनी है 54 प्लस C इज इक्वल टू 180। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 54। यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे कितना, यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे तो 1 है ही है, इतना डिग्री। ओके, आपसे C पूछ रहा था तो C की वैल्यू जो आती है 126 डिग्री। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इन दिस फिगर PQR और PRQ इज इक्वल, यानी कि ये एंगल आपस में इक्वल हैं। इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट PQS इज इक्वल टू PRT। तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं हम लोग पहले। लेट
एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एक्स डिग्री। अगर ऐसा है तो ये एक्स डिग्री होगा, ये एक्स डिग्री होगा। ओके, हमको कह रहा है कि एस और टी कोई लाइन है जिस पे कोई रे या लाइन स्टैंड है पी क्यू, तो हम कह सकते हैं जो एडजेसेंट एंगल हैं उनका सम 180 हो सकता है लीनियर पेयर से। तो हम लगाते हैं क्या, लीनियर पेयर एक्सियम इन एस टी। क्या लगा सकते हैं, एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180। हमने बच्चों पी क्यू आर को एक्स लेट कर लिया है, तो एंगल एस क्यू पी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्योंकि ये एक्स था ऊपर ना, ये तो गिवन है ना, ये गिवन था, हमने बस एक्स लेट कर लिया है कि लिखने में आसानी हो। इसको 1 नोट कर लो। ओके, अगेन हम कह सकते हैं एस टी ही में एट पॉइंट, यहाँ पे लिख देते एट पॉइंट क्यू लीनियर पेयर एक्सियम इन एस टी एट पॉइंट आर। अगर आर पे होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं एक्स एंगल यानी कि एंगल क्यू आर पी प्लस पी आर टी, ये बराबर होगा 180 के। ओके, और ये हम लोगों ने लेट किया हुआ था एक्स, तो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स। इसको सेकेंड नोट कर सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव एंगल एस क्यू पी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू एंगल 180 माइनस एक्स क्या था, एंगल पी आर टी। तो ये इम्प्लाइज कर सकता है एस क्यू पी इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो एस क्यू पी पी आर टी आपस में इक्वल होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि फिगर में इफ एक्स वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी, ए ओ ये आपका पॉइंट है, ओ बी इज ए लाइन। अगर ए ओ बी लाइन है तो ए ओ बी से जो एंगल बन रहे हैं एडजेसेंट, वो जैसे y और x या और z और w, इनका सम जो होगा वो हमेशा कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे इसको उसी कॉन्सेप्ट से लीनियर पेयर वाले करेंगे। ठीक है, अगर एक पॉइंट पे हम लोगों के कितने एंगल बनते हैं, 360, ये हम लोगों ने 8 पे पढ़ा था। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360। ओके, एक चीज़ हम लोग को गिवन है, क्या हम लोग को क्या गिवन है, एक्स वाई इज इक्वल टू डब्लू जेड, ये गिवन है। तो अगर हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं किसी एक को,
सपोज एक्स वाई को वैसे ही रहने दें और डब्ल्यू जेड को रिप्लेस कर दें एक्स वाई से, ये 360 हो जाएगा, यानी कि 2xy ये हो जाएगा 360, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 360/2, ये हो जाएगा 180। तो बच्चों यही एक हम लोग का की था, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और यही बराबर था आपका WZ के। ओके, तो यहाँ से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि x प्लस वाई का सम 180 है, WZ का जो सम है 180 है। तो बाय लीनियर पेयर एक्सियम, बाय इनवर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम A O B A line, because sum of adjacent angle, sum of adjacent angle B क्या 180, और ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस वाई। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या कह रहा है, इसमें भी एक फिगर दे रखा है, कह रहा है POQ कोई लाइन है, कोई रे है OR, O से R इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ पे परपेंडिकुलर है। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन OP, O और P के बीच में OS कोई रे है जो कि पड़ती है। OP एंड OR, OP और OR के बीच में। तो हमको प्रूफ क्या करना है, ROS इज हाफ ऑफ क्या QOS माइनस POS। ओके, यानी कि QOS ये एंगल पूरा, इसमें से क्या घटा दें, ये वाला एंगल, ये एंगल इतने में से अगर घटा देंगे बचेगा क्या, 2 ऑफ ROS। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें बराबर दे रखी हैं, बिटवीन कह रहा था। ठीक है, चलिए इसमें लीनियर पेयर एक्सियम लगाते हैं। तो पहले हम अगर इसको लिखना चाहें तो अगर लाइन है तो बाय लीनियर पेयर एक्सियम इन लाइन PQ एट O लिख सकते हैं क्या, एंगल POS ओके प्लस ROS इज इक्वल टू, क्योंकि 90 है, दोनों 90 है तो दोनों को यहीं से इक्वेट कर देते हैं, काहे कि ये 90 का सिंबल दे रखा है, ये 90 होगा तो इधर वाला ऑलरेडी हमारे पास 90 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम जो है 180 होगा। ठीक है, इसको हमको इक्वेट करना है इसके, तो ये हमने कर दिया। अब इस पार्ट को हमको निकालने के लिए क्या करना है, इस पार्ट को निकालने के लिए अगर हम QOS पकड़ें, एंगल QOS, क्योंकि हमको यहाँ पे इसको देख के मैनिपुलेशन करनी है, तो QOS में से अगर हम घटा देंगे SOR या
ROS। अगर इसमें से इतना घटा देंगे तो यही 90 बचेगा ना, तो 90 को लिखने का एक तरीका हो गया, ROQ को लिखने का एक तरीका हो गया कि SOQ को लिख के माइनस कर दें ROS को, वो हमने किया। अब इसको एक दूसरे के साइड ले जाके माइनस प्लस कर लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 की ज़रूरत थी, तो ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 एंगल ROS, और यहाँ पे बचेगा QOS माइनस POS। ये वाला टर्म्स आ गया हमको, और एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही हमको रिजल्ट लाना था। ओके, डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है इट इज़ ए गिवन दैट द XYZ 64 एंड XY इज़ प्रोड्यूस। अगर XY को प्रोड्यूस किया जा रहा है टू पॉइंट P ड्राइंग फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, तो ये ड्राइंग कर ली हमने। इफ़ द रे YQ बाइसेक्ट ZYP को अगर YQ बाइसेक्ट करता है तो XYQ कह रहा है XYQ यानी कि ये वाला पूरा एंगल, ठीक है, कितना होगा? और रिफ्लेक्स ऑफ QYP इस एंगल का रिफ्लेक्स पूछ रहा है, इसका। ठीक, तो आइए हम लोग इसमें क्या करते हैं। सबसे पहला हमारा है कि अगर लीनियर पेयर है, तो अगर ये लीनियर पेयर है तो क्योंकि XY से P प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो लाइन इन लाइन XYP ना एट Y हम लीनियर पेयर से क्या लिख सकते हैं? एक्सियम से हम लिख सकते हैं एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP इज इक्वल टू 180। एक चीज़ हम लोग को गिवन है कि YQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ZYP, तो हम कह सकते हैं ZYQ इज इक्वल टू QYP। ये एंगल बराबर होगा, ये गिवन है। ओके, तो हम लोग इसको इक्वेट करके लिख सकते हैं 2 या एक सिंगल में। तो हम लोग को चाहिए क्या था? हम लोग को चाहिए था XYQ और रिफ्लेक्स ऑफ QYP। तो चलिए इन दोनों को पहले एक में कर लेते हैं ना। XYZ को छोड़ देते हैं, ये आपका 64 है, ठीक है, और ये दोनों का सम कितना है आपका? एंगल ZYP ये 180 के बराबर होगा, और एंगल ZYP ये बराबर हो जाएगा 180 माइनस 64 के। ये कितना आएगा? ये आपका 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 7, तो एक 7 में से 6 जाएगा 1, और यहाँ पे 1, इतना हो गया। लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं
ये बाइसेक्टर है, अगर ये x था तो ये भी x होगा। हाँ, और हम लोग को लाना क्या है, पहले हम लोग को लाना है QYP। QYP तो इसी को लिख सकते हैं क्योंकि बाइसेक्टर है 2 टाइम्स ऑफ QYP। ठीक है, क्योंकि ये गिवन है, यहाँ से 2 टाइम्स कर सकते हैं। इसको तोड़ के हमने इस तरह से लिखा, फिर इस तरह से कर सकते हैं। ये बराबर होगा 116 के। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 और 1 कैरी करेगा यहाँ पे तो 8। तो ये हमारा आ गया QYP। और इसमें पूछ रहा था रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स QYP क्या हो जाएगा, 360 माइनस 58। ये कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे 10 10 में से 8 गया, 2 यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3। तो 302 होगा इसका। ठीक है, और एक चीज़ इसमें पूछ रहा था एंगल XYQ। तो XYQ को हम क्या लिख सकते थे, एंड एंगल XYQ को लिख सकते थे XYZ प्लस ZYQ एंगल। और ये हमारा कितना था, 64 गिवन था, प्लस वो हम लोग का कितना आया था, बाइसेक्टर था 58। ये 50-80 होगा ना, ये 50-80 होगा ना, तो इन दोनों का सम ही तो होगा XYQ। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 4 12 और 6 6 12, ये हो जाएगा 122। आई होप आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।